हेलो दोस्तों, आज हम सर्वांगसम के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वांगसम, जिसको इंग्लिश में कांग्रुएंट कहते हैं। तो चलिए आज हम सर्वांगसम के बारे में पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम सर्वांगसम की परिभाषा लिखते हैं। सर्वांगसम क्या होता है? जब दो आकृतियां जब दो आकृतियां एक दूसरे को पूर्णतः पूर्णतः ढक लेती है ढक लेती है ढक लेती है तो उन आकृतियों को उन आकृतियों को सर्वांगसम कहते हैं। सर्वांगसम कहते हैं। सर्वांगसम, जिसको इंग्लिश में कांग्रुएंट कहते हैं, जब दो आकृतियां एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती हैं तो उन आकृतियों को सर्वांगसम कहते हैं। जब दो कोई आकृतियां रहती हैं, मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ठीक, ये मेरा हाथ है। तो मान लीजिए ये दो आकृति हैं, जब ये एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती हैं। देखिए ये दोनों मेरा हाथ है, हथेली है। अब जब हथेली एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो ये देख लीजिए, ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, पूरा ढक ले रही हैं। एक दूसरे को पूरे ढक ले रही हैं। तो उन आकृतियों को क्या कहते हैं? उन आकृतियों को सर्वांगसम कहते हैं। अथवा इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। वे आकृतियां वे आकृतियां जो आकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शेप। जो आकार और माप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइज। आकार और माप में समान होती हैं सर्वांगसम कहलाती है। सर्वांगसम कहलाती है। अथवा सर्वांगसम को एक दूसरे परिभाषा के रूप में भी लिखा जा सकता है। वे आकृतियां जो आकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शेप। और माप को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? साइज। तो जो आकार और माप में समान होती हैं वे सर्वांगसम कहलाती हैं। अब इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण नोट हैं। इसमें पहला है, और इसमें क्या होता है? सर्वांगसम का चिन्ह होता है ना, ठीक। तो सर्वांगसम का चिन्ह कैसा होता है? यहीं पे लिख देते हैं। सर्वांगसम का चिन्ह सर्वांगसम का चिन्ह कैसा होता है? सर्वांगसम का चिन्ह ठीक, ये क्या है? सर्वांगसम का चिन्ह है। चिन्ह होता है।
तो सर्वांशम का चिन्ह कैसा होता है? सर्वांशम का चिन्ह देखिए, दो ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं, ऊपर से ऐसी एक चिन्ह बना है, तो इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? सर्वांशम का चिन्ह होता है। अब इसमें नोट में देखिए पहला क्या है, दो रेखाखंड, दो रेखाखंड दो रेखाखंड सर्वांशम होते हैं, दो रेखाखंड सर्वांशम होते हैं यदि उनकी लंबाई, यदि उनकी लंबाई खंड सर्वांशम होते हैं। दो रेखाखंड सर्वांशम कब होते हैं? यदि उनकी लंबाई समान हो। अगर उनकी लंबाइयां समान हो तो वे रेखाखंड क्या होते हैं? सर्वांशम होते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट है, यदि दो कोणों के माप, यदि दो कोणों के माप समान है, समान है तो वे सर्वांशम होते हैं, सर्वांशम होते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, यदि दो कोणों का माप समान है, यदि दो कोण हैं और दोनों कोणों का माप समान है, अर्थात एक 90 डिग्री है तो दूसरा भी 90 डिग्री हो, एक 50 डिग्री है तो दूसरा भी 50 डिग्री हो, अगर दो कोणों का माप समान है तो वे क्या होते हैं? वे भी क्या होते हैं? सर्वांशम होते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट है, दो वृत्त, दो वृत्त सर्वांशम होते हैं, दो वृत्त सर्वांशम होते हैं यदि उनकी, यदि उनकी त्रिज्याएं समान हो, यदि उनकी त्रिज्याएं समान हो। तो तीसरा पॉइंट क्या है, दो वृत्त सर्वांशम होते हैं, दो वृत्त हैं वो भी सर्वांशम कब होंगे? यदि उनकी त्रिज्याएं समान हो। उनकी त्रिज्या समान, अगर उनकी त्रिज्याएं समान हो तो वे सर्वांशम होगी। और कोई भी वृत्त हो, अगर उसकी त्रिज्याएं क्या होती है? समान होती है, त्रिज्या दोनों को बराबर होती है, तो दोनों वृत्त क्या होगी? एक दूसरे के ऊपर क्या होगी? पूर्णतः ढक लेगी। ठीक, वो दोनों एक दूसरे पर ढक लेगी। तो तीसरा है, दो वृत्त सर्वांशम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं समान हो। तो जैसे देख लीजिए, परिभाषा में क्या बोला गया था, यदि दो आकृतियां एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती हैं, यदि दो आकृतियां एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती हैं तो वे उन आकृतियों को सर्वांशम कहते हैं। देखिए दो आकृतियां हैं, ये क्या है? आयत हैं। ठीक, अब ये देखो एक दूसरे को ढक लेती हैं, देखो 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 एक दूसरे को पूर्णतः ढक लिए ना, तब ये आकृतियां क्या कहलाएंगी? सर्वांशम कहलाएंगी। क्योंकि देखिए इसमें देखिए दो आकृतियां हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को क्या की हैं? पूरा ढक ली हैं। अर्थात इसमें देखिए दूसरे में क्या दिया था, वे आकृतियां जो आकार और माप में समान होती हैं। देखिए इसका आकार और माप समान है, इसीलिए एक दूसरे को ढक लिए, तो ऐसी आकृतियां क्या कहलाती हैं? सर्वांशम कहलाती हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, ये देखिए क्या है, दो वृत्त हैं। ठीक, ये दोनों वृत्त है। अब दोनों वृत्त हैं तो दोनों वृत्त की त्रिज्याएं समान है, अगर समान होगी तो ये एक दूसरे को ढक लेंगी। देखिए ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं समान है, इसीलिए देखिए ये देखिए दोनों वृत्त हैं। ठीक, दोनों वृत्त देखिए एक दूसरे को ढक ले रही हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं समान है, इसीलिए क्या कर रही हैं? एक एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले रही हैं। ठीक, और एक है, ये क्या है?
त्रिभुज है। ये देखिए दो त्रिभुज है, ये त्रिभुज दोनों देखो एक दूसरे से पूर्णतः ढक ले रही है ना, अर्थात इनका आकार और माप क्या है, दोनों समान है। इनका शेप और इनका साइज दोनों समान, इसलिए देखिए एक दूसरे को देखिए पूरा पूर्णतः ढक ले रही हैं। अर्थात ये क्या है, ये आकृतियां क्या है, सर्वांगसम है। अर्थात ये सब आकृतियां क्या है, सर्वांगसम है। क्यों सर्वांगसम है, क्योंकि ये क्या एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले रही हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।